वास्तव में कौवा जब मटके में जाकर के कंकड़ डालता है तो जल स्तर भले ही बहुत नीचे होता है, लेकिन धीरे 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 ऊपर आने लगता है। और यदि वो कंकड़ डालना बंद ना करे तो स्थिति ये होगी कि वो जल निकल करके बाहर अपने आप आएगा। चित्त एक मटका है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे विषयों का चिंतन निकले ना। ज्ञान के, भक्ति के, वैराग्य के और सद्गुरु वचनों के कंकड़ डालने पड़ेंगे। नित्य प्रति नित्य डालते रहेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि विषय चिंतन, थोड़ा समय तो दीजिए। एक तो आजकल एक नया हो गया है, अब दीक्षा लेते हैं, युवा बालक लेते हैं, आते हैं, वो 2 महीना बाद कभी मिलेंगे। अब 2 महीना तो मैं दीक्षा देते ही हुए, अभी मिलने 10-15 दिन में ही मिल जाते हैं। महाराज जी ध्यान में ठाकुर जी तो आते हैं, पर मिलेंगे कब? अरे मैंने कि 2 महीना में मिल जाए, ने एक तो समय दे भैया। कछु तो ने थोड़ा तो आपने 26-27 साल संसार को दे लिए, ठाकुर जी तो 2 महीना में ही चाहिए। आप किस समय गुरु आश्रित लेते हैं, अपनी आयु गिनिएगा और उतनी आयु तो भूल जाइए, केवल भजन करिए। उतने साल तो केवल करते रहिए। उसके बाद सोचिएगा कि अब इतने साल मैंने गुरु आज्ञा को भी दिए, अब तो ठाकुर जी को मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कि आप बद्रीनाथ भगवान के चरणों में 30 साल संसार में भटकने के बाद 30 साल की आयु में आए बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ आकर के अब मन शुद्ध हो गया, चित्त पवित्र हो गया, देहाभिमान नष्ट हो गया, अब संसार का विषय छूट गया। अब आपको प्रतिदिन ये लग रहा है कब मिलेंगे नारायण, कब मिलेंगे नारायण, कब मिलेंगे नारायण। 30 साल संसार को दिए थे ना, बिल्कुल हिचकिचाहट किए बगैर दिए थे ना, अब इतना ही ठाकुर जी को भी दो, 30 साल दो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि 30 साल में ही मिलेंगे, पर आपको मन में यही रखना चाहिए कि 30 साल तो देने ही देने हैं। बराबरी जब हो जाएगी संसार की और भजन की, तब पूछेंगे ठाकुर जी अब कब मिलोगे, अब मिलोगे। अब तो आपको भी दिया ना समय, 30 साल नहीं लगेंगे, मिल तो ठाकुर जी संसार की तरह थोड़े हैं, ठाकुर जी जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा समय तो दीजिए अपने आप को, चिंतन के लिए, ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए। हां 30 साल में जाकर के ये होगा कि वो जो चित्त का घड़ा है वो सद्गुरु वचन और कथा प्रसंगों से वो भर जाएगा, और जो विषय चिंतन भरा हुआ था वो धीरे धीरे छलक करके बाहर हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद श्री कृष्ण आएंगे और आकर के वो जो जितने सद्गुरु वचनों के जो सुंदर सुंदर आपने उसमें सुमेरु डाले हैं, उन सुंदर सुंदर सुमेरुओं को निकाल करके सुंदर घड़े के चारों तरफ सजा देंगे, और फिर उसमें केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का रस घोल देंगे, और कुछ फिर चिंतन में नहीं आएगा।